हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी फ्रेंड्स बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मनुष्य जन्म में हम अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म कर लेते हैं जो कि हमें मरने के बाद भोगना ही भोगना पड़ता है। दूसरे की खुशी छीनकर उनकी आंखों में आंसू दे देते हैं और अपने लिए सोचते हैं हमने खुशी खरीद कर ली। कैसे कोई खुश रह सकता है किसी की आंखों में आंसू देकर? आपने उसे आंसू दिया तो क्या आप सुखी रहेंगे? उसकी बद्दुआओं से आपका घर संसार बर्बाद हो सकता है। पापों का जब दंड मिलता है तो उस पाप से छुटकारा पाने के लिए फिर मनुष्य जीवन भर भागता ही रहता है। लेकिन जो कर्म कर लिए हैं उसे तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। सबसे मोह माया से दूर होना पड़ेगा। अगर आपने कर्म किए हैं तो उसे ठीक करने के लिए हमें गुरु शरण जरूर लेनी पड़ेगी। बिना गुरु शरण लिए हम कर्मों से छूट नहीं सकते। हमने जो भी कर्म किए हैं गुरु हमें बताते हैं कि कर्म हो या बदकर्म का अर्थ समझाते हैं। अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल हमें मिलता ही मिलता है। अगर आपने बहुत बुरे कर्म किए हैं तो ये आपसे अच्छा कोई जान ही नहीं सकता कि आपने क्या क्या अपने जीवन में किया है। जो व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्म को समझ जाता है उसे शरण लेनी चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर श्री हरि का मंत्र जाप करना चाहिए। अपने घर में भजन कीर्तन सत्संग करें। गौ माता की सेवा करें। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। सारी चिंता छोड़कर भगवान में लीन हो जाएं। दूसरों के बारे में मत सोचो। अपने को बनाने के लिए कर्म करो। ईश्वर में श्रद्धा रखो। सारे काम अपने आप हो जाएंगे। माफ करना और शांत रहना सीखो। एक ऐसी ताकत बन जाओगे कि दुनिया की कोई ताकत तुमको हरा नहीं सकती। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए उस शरीर से हमने कितने कर्म किए, कितने बदकर्म किए, कितने लोगों का दिल दुखाया। तो शरीर के साथ हम पैदा हुए थे उसके जिम्मेदार हम नहीं, लेकिन जिस चरित्र और किरदार हमने इस संसार में पैदा किया और यहाँ से विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम ही हम होंगे। जन्म देते समय माता पिता बच्चों के लिए पूरे जीवन की योजना बनाते हैं कि मेरे बच्चों को कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई उसने तुम्हारे लिए कितनी योजना बनाई होगी। बेवजह तनाव में मत रहिए। सब कुछ पहले से तय है। तुम बेकार सोचते हो क्या लाए थे क्या ले जाओगे। श्री हरि के चरणों में झुक जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मैं किसी की सहायता नहीं करता, मैं जिसके पक्ष में खड़ा होता हूँ समग्र सृष्टि उसकी सहायता करती है। हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, नजर उस पर रखो जो आपसे छुपाया जा रहा है। तेरा मेरा करते करते एक दिन यहाँ से चले जाना है। चलत प्राण काया कैसे रोई, छोड़ चला निर्मोही, छोड़ चला निर्मोही। मैं जाना मेरे संग चलेगी, याई के कारण काया मल मल दोई, छोड़
छोड़ चला निर्मोही, छोड़ चला निर्मोही। जिस शरीर से हम इतने बुरे कर्म करते हैं वही शरीर एक दिन हमको साथ नहीं देता है। जो भी कमाया है यहीं रह जाना है, कर ले कुछ अच्छे कर्म। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं आंसू बहाने से किस्मत नहीं बदलेगी, किस्मत कर्मों से बदलेगी। इसलिए रोना धोना छोड़ो, चिंता छोड़ो, और रोने से कुछ नहीं मिलेगा बल्कि खूबसूरत जिंदगी से हाथ धो दोगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता चिता तक ले जाती है। चिंता करने से हमारा ध्यान भटक जाता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा जब विनाश आता है तो सबसे पहले हमारी वाणी के संयम खोने से शुरुआत होती है। टूटो मत, डरो मत, झुको मत, कल अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। ये अपने मन में धारणा बना लो कि हम आज के आनंद में रहें। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करें। ये ना सोचें हमारे जीवन में कौन सी परेशानी आ रही है, कौन सी जा रही है। कभी कभी जीवन में लगता है कि हमारा सब कुछ चला गया, अब क्या होगा, अब हम कैसे जिएंगे, अब हमारा कौन सहारा बनेगा। जिसका सहारा रघुनंदन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। भगवान के स्वरूप को समझें, उनको जानें, मुश्किल समय में अच्छे लोगों से जुड़ें, जो आपके दर्द को समझें, उससे हम बात करें। जब ईश्वरीय शक्ति से हम जुड़ेंगे तो भगवान की तरफ से आई हुई घटना लीला लगेगी। इसलिए दृष्टा भाव रखो अर्जुन की तरह। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा। मैं मोटिवेशनल स्टार नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरि ओम।